आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों और उसमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हों तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आंसर को कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। राइट आंसर करिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है साथियों, नोट करिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गान किसे कहते हैं। तो साथियों, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कहते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को किसने लिखा था। तो राइट आंसर बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इन सभी पॉइंटों को आप याद रखिएगा। 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। जनगण मन को राष्ट्रीय गान कहा जाता है। और साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था। इस चीज़ को याद रखिएगा, रिवीजन भी करते रहिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी समय तक राष्ट्रपति कौन रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर करिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 1950 से 1962 तक रहे। ये करीब 12 साल तक भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो करीब 12 साल तक थे। और वहीं दोस्तों, भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति पूछे कि भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे, तो राइट आंसर बताइएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति थी जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है साथियों कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी पूछे तो बताइएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा, सन 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था जो साथियों 18 जून 1951 को हुआ था। ये भी हम कह सकते हैं कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बताइएगा 18 जून 1951 को भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये दो लोग थे साथियों जो स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में जिन्हें जाना जाता है। अगर ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू दिया रहेगा तो इन्हें राइट आंसर करिएगा। अगर मोतीलाल नेहरू नहीं चित्तरंजन दास दिया रहेगा तो इन्हें करिएगा। अगर दोनों दिया रहेगा तो साथियों ऑप्शन में दोनों जहाँ रहेगा उसे सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो साथियों आप सभी जानते ही हैं, बाबर एक ऐसा मुगल शासक था जो साथियों अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। तो बाबर एक ऐसा मुगल शासक था जो अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। तो बाबर ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो साथियों इंद्रधनुष में बैगनी रंग जो होता है उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन और बनता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं।
तो साथियों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? राइट आंसर करिएगा फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? साथियों आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। राइट आंसर करिएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो यही साथियों सबसे चौड़ी और सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र ही है। वहीं पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा। गंगा साथियों भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जब भी पूछे तो राइट आंसर बताइएगा शुक्र। शुक्र सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो सबसे चमकदार और गर्म ग्रह भी है, तो शुक्र ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा साथियों, जब भी पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर बताइएगा बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्वेश्चन और यहीं पर बनता है साथियों कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जब सबसे बड़ा बृहस्पति बताएगा और सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध बताएगा, यानी कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और एक चीज़ और याद रखिएगा साथियों कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो साथियों सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं, यदि आपको याद हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तब तक हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर करिएगा अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, तो अकबर द्वितीय ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर करिएगा केरल। केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद की किस सदन का सदस्य होता है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। न राष्ट्रपति ना राज्यसभा का सदस्य होता है ना लोकसभा का, बल्कि साथियों ये खुद एक सदन होता है, यानी कि राष्ट्रपति खुद एक सदन है, इसलिए साथियों ये संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 61वां संविधान संशोधन के द्वारा साथियों वोट डालने का जो उम्र 21 साल पहले था उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अधिकतम की जब बात हो साथियों तो 552 बताइएगा, यानी कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। लेकिन प्रेजेंट की बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें साथियों, तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या
545 है, लेकिन अधिकतम पूछेगा तो 552 कहिएगा। और अगर ये पूछे कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो 545 बताइएगा। तो इसका राइट आंसर 545 नहीं 552 होगा, क्योंकि अधिकतम पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों, आपके सामने कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि लंपट मूर्ख किसे कहते हैं। तो राइट आंसर करिएगा, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? राइट आंसर करिएगा, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा, गुरु गोविंद दास जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और राइट आंसर करिएगा, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है साथियों, और याद रखिएगा, जीवी मावलंकर थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर है? तो साथियों, सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर है जब भी पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा, लोथल में। लोथल में साथियों सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जी के